इस तरीके से बिंदु दे देगा पी एक्स वाई के रूप में, ठीक है। और इसमें पूछेगा तुमको 4 तरीके से क्वेश्चन, पी एल की लंबाई देखो एक दे दिया, पी एल की लंबाई इसका लंबाई, एक बार ओ एम की लंबाई ये दे देगा, ठीक है। ओ एल की लंबाई, एम पी की लंबाई, ओ पी की लंबाई, 5 तरीके से ना, टोटल 5 है। तो देखो मेन तो इसमें 2 को ये बनाएगा, चौथा है वो पहला, मेन यही 2 है। पी एल की लंबाई, किसी की भी लंबाई निकालना है तो उसके ट्रिक हम यहाँ दिए हैं कि किसके समांतर है, वो जो लाइन है वो किसके समांतर है, बस वो देख लो और वही नियामक ले लेना है। जिस अक्ष के समांतर वही नियामक, जिस अक्ष के समांतर वही नियामक। तो पी एल किस अक्ष के समांतर है बता दो, वाई अक्ष के समांतर है, तो वाई नियामक ले लीजिए। वाई नियामक कौन है, वाई ना, वाई हो जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन इस पर देगा, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन देखो इस तरीके से, यहाँ ध्यान दो, यहाँ टी हो गया, यहाँ नहीं टी, यहाँ मान लीजिए 3 4 है, ठीक है। इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये एम है, यहाँ एम है, ठीक है ना। अब हम अगर बोल दें, कोई बोल दे कि पी एल की लंबाई बताइए, तो पी एल किसके समांतर है, वाई एच के समांतर है, तो वाई नियामक ले लीजिए, यानी 4 इकाई हो गया था, ठीक है। अब आगे देखो, फिर अगर मान लीजिए पूछ देगा कि एम पी की लंबाई, यही दूर पूछेगा ज़्यादा, तो एम पी पूछेगा ये वाला, ये किसके समांतर है, किस अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है ना, ये ना एक्स अक्ष है। जब ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। जब ये एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स नियामक कौन है, 3 इकाई ले लो, क्लियर। बाकी ओ एल अगर देगा, ओ एल पूछेगा, ओ एम पूछेगा, यहाँ देख लिखा ना, ये 3 है तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, 4 है तो 4 लिख सकते हैं। और ओ एल किस अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स ले लीजिए, 3 इकाई हो जाएगा, इसमें 4 इकाई हो जाएगा, समझ ही रहे। ओ एम किस अक्ष के समांतर है, वाई एच, खुद वाई एच में, वाई एच समांतर वाई नियामक ले लीजिए, यानी 4, 3 इकाई और यहाँ 4 इकाई, ये हो जाएगा। अगला देखो यहाँ 17 नंबर बिंदु दूरी सूत्र पे क्या होता है पता है कि यहाँ से नेक्स्ट वाला में से हटाना, x2 में से x1 को होल स्क्वायर, फिर y2 में से y1 को होल स्क्वायर, यानी पहला में से पहला घटा के स्क्वायर प्लस दूसरा में से दूसरा घटा के होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो अगला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे होता है, तो इसका एक बिंदु माने बीच में बिंदु कोई P है, उसका निर्देशांक निकालना है हम लोग को, तो निकालना कुछ x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी दोनों को जो ऊपर करके आधा कर दीजिए, यानी कह सकते हैं एक तरह से एवरेज निकालना है दोनों बिंदुओं का, हो गया। अगला बिंदु P x y के मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 ना, तो दूरी कहेगा तो √x² + y², कहे कि अगर घटा को तुम देखोगे यहाँ से भी दूरी को निकालोगे ना, x - 0 का होल स्क्वायर तो x², फिर y - 0 का होल स्क्वायर तो y², इसलिए √x² + y² इसका फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये देखा बस ये हो चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन अगर देखना है, क्या कितना टाइम है अभी, 10 सेकेंड। 5 cos 60 डिग्री और 5 sin 60 डिग्री का मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है, याद रखना यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा बस आंसर, बस ये चीज।